Welcome back. So now we are on the last part of this system. तो अभी तक हमने होम, पर्सनल इन्फो, सिक्योरिटी, साइन इन, गूगल पासवर्ड, थर्ड पार्टी ऐप एंड सर्विसेज, डेटा एंड प्राइवेसी तक पूरा हमने सिस्टम को समझा, राइट? कि क्या क्या ध्यान रखना है, कैसे ध्यान रखना है। नाउ पीपल एंड शेयरिंग। इसमें क्या होता है कि जो गूगल है वो एक थोड़ा, अगर आपको पता है कि ये मीन्स कि मेरी फैमिली मेंबर में इतने लोग हैं, ठीक है, तो गूगल उसको अच्छे से ऑपरेट कर पाएगा कि अगर आप कहीं पे भी घूमने जाते हो, ठीक है, कहीं पे भी अगर आपको कोई शेयरिंग करना है, ग्रुप बनाना है, तो योर फैमिली ऑन गूगल का जो ऑप्शन है, ठीक है, उसमें आप ऐड कर सकते हो। इसके थ्रू आप उनको मैनेज भी कर सकते हो। लेकिन अगेन पर्सनल लेवल पे इसको ऑफ रखना। प्रोफेशन में शायद जो आपका है, ठीक है, उसमें अगर आपको ऐड करना है, और इधर लास्ट जो है उस वो तो आप इसमें ऑन ही मत करना, ठीक है। तो पीपल एंड शेयरिंग है। मैं जनरली यही बिलीव करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम अपनी प्रोफाइल को सिक्योर रखेंगे, ठीक है, वाई शुड आई शेयर कि मेरे फैमिली में कौन कौन है, ठीक है, ये तो उनके लिए एक एडवांटेज हो जाता है। तो मैं शेयर नहीं करता हूँ, बट अगर आपको ऐसा ज़रूरी लगता है कोई लेवल पे कि मुझे इजी लगता है कि मेरे फैमिली मेम्बर को एक सिंक्रोनाइज करना, मैनेज करना, तो आप ये यूज कर सकते हो। लेकिन अगेन जैसे बताया, पर्सनल मत करना। यू कैन गो फॉर सेकंड ऑप्शन, थर्ड भी मत करना, ठीक है। तो प्रोफेशनल आपका जो है वो इसके अंदर आप डाल सकते हो। पर्सनल में इसलिए मना कर रहा हूँ कि मान लो कि इन फ्यूचर किसी का भी अगर आपके फैमिली में से ईमेल हैक होता है, तो कहीं ना कहीं आप सबका उसके अंदर ये सारा डेटा भी चला जाता है। तो फॉर दैट पर्पज आई एम सेइंग कि पर्सनल, अब सबकी फैमिली का जो भी पर्सनल ईमेल आईडी यूज करते हैं, उनका आप मेक श्योर करो कि इसमें कहीं पे यूज मत करना। और प्रोफेशनल इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वो स्टिल एक मैंडेटरी लेवल पे है, ठीक है, यानी कि इट्स नॉट टू मच सिक्योर बट इट्स नॉट टू मच शेयर्ड। तो इसलिए एक वो एटमोसफियर में भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो इकोसिस्टम। आई नो पर्सनल लेवल पे फैमिली का एक अलग रोल होता है, एनर्जी अलग लेवल होती है, बट जस्ट अगेन वी आर डीलिंग विथ डिजिटल लाइफ, इसलिए ये जानना जरूरी है। कॉन्टेक्ट, नो कॉन्टेक्ट सेट, यानी कि आपके जितने भी कॉन्टेक्ट्स आप मोबाइल में होते हैं, ठीक है, ये दिस अनदर पार्ट एज वेल, कि हमारा जो गूगल अकाउंट है वो हमारे कॉन्टेक्ट्स को स्कैन करता है, उसको सेव भी करता है, राइट? आप जानते ही होंगे इसको। तो अगर आपका ये हैक होता है जीमेल अकाउंट, तो वो सारे कॉन्टेक्ट्स भी एक्सेस हो सकते हैं, ठीक है। एक्सटर्नली उनके साथ बात की जा सकती है, आपको पता भी नहीं होगा। तो वो सारे कॉन्टेक्ट है पर्सनल में, वो मत करना। प्रोफेशनल में इधर थर्ड में आप कर सकते हो, थर्ड में भी डोंट डू दैट। पर ये सारा सेकंड में ही ज्यादा जाएगा। पीपल एंड शेयरिंग का ही ऑप्शन है जो यही बताता है कि प्रोफेशनल लाइफ में जो हम करते हैं, ठीक है, वो वाला ही पार्ट यहाँ पे हमें दिख रहा है। इसलिए सेकंड में ही ये सारे सेटअप्स करना। कॉन्टेक्ट इन्फो फ्रॉम योर डिवाइस, यानी कि मेरे डिवाइस में जितने भी है, नॉट जस्ट कि मेरे कॉन्टेक्ट्स, बट साथ में उनके जीमेल आईडी है, एड्रेस है, वो सारा इसमें सेव होता है। तो वो मेरा अभी ऑफ है। जैसे कि मैंने कोई मेरा लैपटॉप है, कॉलेज लैपटॉप है, इधर मेरा कोई फ्रेंड का मोबाइल है, इधर फैमिली का भी मोबाइल, उसमें मैं जैसे ही साइन इन करता हूँ तो मेरे सारे कॉन्टेक्ट्स, ईमेल आईडी, वो सब उसके अंदर ऑटोमेटिकली स्कैन होके डाउनलोड भी हो जाते हैं काफी बार, ठीक है। इसलिए हमें वो पता नहीं होता है कि कौन जो भी मोबाइल है, डिवाइस है, उनका जो सिक्योरिटी लेवल है वो कितना है। इसलिए ये वाला जो ऑप्शन है वो पर्सनल लेवल पे तो ऑफ ही रखना, ठीक है। तीनों तीन लेवल में भी आप ऑफ रख सकते हो। देन ब्लॉक्ड, तो मान लो कि मुझे स्पेशली कोई कॉन्टेक्ट को ब्लॉक करना है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्पाम है और मेरा कोई स्पेसिफिकली इंफॉर्मेशन एक्सेस कर रहा है, वो केस में आप यहाँ पे उसको ऐड कर सकते हो पर्सनली। लोकेशन शेयरिंग, यानी कि आपका रियल टाइम जो भी आप जहाँ जहाँ पे विजिट करते हो, वहाँ पे कितना टाइम आपने स्पेंड किया, ये सारी एक्टिविटीज रिकॉर्ड होती है। और जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट होते हैं, होटल्स होती है, इधर मार्केटिंग एजेंसीज होती है, वो आपके इंफॉर्मेशन को ऐसे टारगेट करते हैं, वो इंफॉर्मेशन को सेल करके। बेसिकली ये सब अगर चीज़ें वो फ्री में दे रहे हैं, तो ऑफ कोर्स दे आर आल्सो एक्सपेक्टिंग इन रिटर्न फ्रॉम अस। इसीलिए लोकेशन शेयरिंग पर्सनल में भी अगेन बंद रखनी है, ठीक है, प्रोफेशनल में भी बंद रखो। हाँ, आप थर्ड वाला जो ऑप्शन है उसमें आप ऑन रख सकते हो, इसीलिए भी
कि अगर आपको कोई एडवांटेज चाहिए वो इन्फॉर्मेशन का, तो आप ले सकते हो। अगेन, नॉट ऑलवेज, लेकिन आप जैसे टूर में गए हो, कहीं पे बाहर घूमने गए हो, आपने लोकेशन ऑन रखा है, तो गूगल में जो फोटोज होती है ना, वो लोकेशन के हिसाब से भी वहां पे सेव होती है। तो इससे क्या होता है कि हम इजीली चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं। गूगल के जो रिकमेंडेशन है वो वहाँ पे हमें इजीली मिलते हैं। इसलिए, और लोकेशन अगेन, आज नहीं तो कल कहीं पे भी हम बाहर जाते हैं तो हम ऑन करने ही वाले हैं, हम सर्च करने ही वाले कि अगर यहाँ से वहाँ जाना है तो ऑटोमेटिकली गूगल को पता होने वाला है कि हम यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, राइट, क्योंकि हम लाइव जा रहे हैं, तो वो सारी इंफॉर्मेशन भी गूगल को पता होती है। तो उसमें जो आपका आईडी लॉगिन है वो कौन सा रखना है? जनरल। ओके। और वो भी आप हिस्ट्री डिलीट कर सकते हो, बाद में मैनेज कर सकते हो, जैसे अभी हमने देखा। तो ये हो गया लोकेशन शेयरिंग का ऑप्शन। अबाउट मी, यानी जो भी अभी हमने बताया कि मेरी जो पर्सनल डिटेल है वो मुझे लॉक रखनी है, कितने लेवल पे मुझे उसको शेयर करनी है, जैसे कि मेरा प्रोफाइल पिक्चर देख सकता है कि नहीं, मेरा नाम वो देख सकते हैं कि नहीं, मेरा जेंडर वो जान सकते हैं कि नहीं। क्योंकि जब एडवर्टाइजमेंट करते हैं, इवन हम भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं काफी बार, तो वहां पे हमें पता होता है कि इतने फीमेल और इतने मेल लोगों ने इतनी एज में उन्होंने हमारी एड्स देखी। तो वो डेटा हमारे पास कैसे आया? ठीक है, तो आपने उनको एक्सेस दिया है कि आप ये सारी चीजें देख सकते हो, इसलिए। तो जैसे ये दो मेरा ऑप्शन ऑन है, ठीक है, और ये वाला मेरे लॉक है, यानी कि मेरे बर्थ डेट और जेंडर वो नहीं देख सकते। तो ये सारी चीज मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। और डिटेल में भी आप यहाँ पे कस्टमाइजेशन करना चाहते हो तो वो भी वो पॉसिबल है। तो ये मोटा मोटा हमने पीपल एंड शेयरिंग का हमने देखा है। बिजनेस पर्सनलाइजेशन है वो अगेन जो बिजनेस करते हैं, ठीक है, जो एड सेंटर चलाते हैं, इधर आपका कुछ फ्यूचर में डिजिटल मार्केटिंग का प्लान है, आपके फेसबुक पे जो अकाउंट है, इंस्टाग्राम में जो अकाउंट है, तो वो केस में आपको यहाँ पे बिजनेस पर्सनलाइजेशन ऑन करना पड़ेगा। तो अगेन हम वो पार्ट में अभी नहीं जा रहे हैं, ठीक है। सो ये सारी उसके लिए बिजनेस फीचर्स है। और शेयर्ड एंडोर्समेंट इन एड्स, वो भी अगेन उनके लिए ही है। तो अगर मान लो कि मेरी कोई इन्फॉर्मेशन है वो वहां पे दिखा नहीं है, ठीक है, फॉर माय इंटरेस्ट, कि उनको पता चले कि मेरा इंटरेस्ट इसमें है, तो वो उस हिसाब से ही मुझे मार्केटिंग में चूज करेंगे, मुझे टारगेट बनाएंगे। इसलिए यहाँ पे ये चीज को हमें ऑफ रखनी है। एक्चुअली में वो अवेयरनेस हम क्रिएट करना चाहते हैं जो एक्चुअली मार्केटिंग में ऑपोजिट वे सिखाई जाती है। ठीक है, मार्केटिंग में ये सारी चीजें के ऊपर टारगेट करना सिखाया जाता है, और हम ये चीजों से बचना कैसे है उसके ऊपर हम अवेयरनेस देना चाहते हैं, ठीक है। अगेन, लास्ट ऑप्शन है हमारा अभी पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन। नाउ पेमेंट एंड जो सब्सक्रिप्शन है वो तो गूगल में आपका कोई भी सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है आपने, ठीक है, जैसे जेमिनाई हो गया, इधर कोई भी जहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड डिटेल सेव करनी पड़ती है, तो अगेन पर्सनल जो है उसमें हम ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे। और कहीं पे भी अगर आपको क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स देनी पड़ती है, ठीक है, मान लो कि आप कोई जीमेल का, अगेन मैंने बात की थी एआई टूल्स जो है हम कहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, थर्ड ऑप्शन यानी कि जनरल में। और जनरल इंफॉर्मेशन ऑलरेडी बहुत जगह पे शेयर होती है, लेकिन आपको चाहिए कि भी नहीं, मुझे तो प्रीमियम यूज करना है, मुझे तो ये वाला यूज करना है, तो आई कैन गो फॉर प्रोफेशनल। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि प्रोफेशनल वाला जो है उसमें आप ये एड पेमेंट मेथड कर सकते हो। पर्सनल में अगर आपको लग रहा है कि कोई एआई टूल आपको बहुत सिक्योर फील करवा रहा है, यानी कि बहुत सारे एआई टूल्स से, शायद मुझे भी पता ना हो, इतने सारे नए नए एआई टूल्स आते रहते हैं, तो वो केस में सारी चीजें चलेगी, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस जो है वो पेमेंट के रिगार्डिंग है। मेजोरिटी जो भी हम गूगल पे में कुछ अगर पे करते हैं तो उसमें भी हमारी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स वहाँ पे सेव होती है, ठीक है। अकाउंट स्टोरेज अगर मुझे इंक्रीज करना है, मुझे ज़्यादा और डेटा वहाँ पे मुझे स्टोर करना है, तो वो केस में भी आपको पेमेंट करना पड़ता है। आपको फ्री में 15 GB तक का ही डेटा मिलता है। तो अगर आप कहीं पे भी घूमने जाते हो, कहीं पे भी आपका जो भी पर्सनल लेवल के डॉक्यूमेंट्स है, तो आई विल सजेस्ट कि उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे मैनेज करो कि कम साइज में, इधर वी कैन से लाइक कि जो अननेसेसरी चीज़ है वो आप डिलीट करके उसको अच्छे से मैनेज करिए, क्योंकि बहुत टाइम नहीं लगता है 15 GB को क्रॉस करना, ठीक है। आपके मेल्स काउंट होते हैं इसमें, आपकी जो भी डिटेल्स है, जो मेल्स के अंदर आपने डाउनलोड किए हैं, वो सारे गूगल ड्राइव में अटैचमेंट के जो फॉर्मेट है उसमें वो स्टोर हो जाता है। और इसी की वजह से ही फटाफट आपका जो है जीमेल आईडी वो भर भी जाएगा।
और अगर 15 GB क्रॉस कर दिया तो इट्स वेरी हार्ड कि पूरा वापस से हम हर एक चीज को देखें, डिलीट करें, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है नहीं इंपॉर्टेंट है, वो सारी बातें उसमें फिर आती है। तो मेक श्योर करो कि ये जो स्टोरेज है उसको भी आप अच्छे से मैनेज करिए। और अगेन इसकी अभी आपको ज़रूरत नहीं होगी। तो पेमेंट एंड अगेन सब्सक्रिप्शन ऐसे लोगों के लिए है जो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा कुछ सर्विसेज में बहुत इन्वॉल्व है डिजिटली। तो ये सब उनके लिए मैटर करता है। हमारे लिए बस मेक श्योर करना है कि कहीं पे भी हमारी ये चीज़ें हमने प्रोवाइड नहीं किया है, डिटेल्स प्रोवाइड नहीं किया है। सो ये सारे ऑप्शंस हो गए हमारे। तो ये तीनों तीन जो हमारे ईमेल आईडी हमने क्रिएट किए हैं, जीमेल आईडी जो क्रिएट किए हैं, वो तीनों तीन में ये हर एक में आपको पर्सनल लेवल पे, यानी कि जो प्राइवेट हमारा पर्सनल ईमेल आईडी उसमें उस हिसाब से, जो प्रोफेशनल है उसमें जो हमें चीज़ें चाहिए एक्सेस करना है उसके हिसाब से, और जनरल में वो तीनों तीन की जो कस्टमाइजेशन है वो अलग अलग हो सकती है। ठीक है, लेकिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, उसमें मेक श्योर करना है कि हर एक चीज़ अच्छे से सेट हो, और 2 स्टेप वेरिफिकेशन हर एक में ऑन होना चाहिए। सो आई होप कि ये सिस्टम आपको समझ में आ चुका है। अगर स्टिल आपको कोई क्वेश्चंस है, कुछ कंफ्यूजन है, तो लेट अस नो इन अवर व्हाट्सएप चैनल। उसके ऊपर हम और डिटेल में बात करेंगे। सो ये पूरा अभी स्टार्टिंग है, और भी बहुत सारी चीज़ें अभी हमें जाननी है कि मोबाइल में अभी कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिसके थ्रू हम अभी भी इसको मोर पर्सनलाइज कर सकते हैं। क्योंकि मोबाइल के अंदर जो एप्लीकेशंस होती है जो हम इंस्टॉल करते हैं, वो अगेन अलग तरीके से हमारे गूगल जो भी हमारा ईमेल है उसको अलग तरीके से एक्सेस करता है। जैसे कुछ होते हैं हमारे मेल से रिलेटेड कर सकते हैं, कुछ एप्लीकेशन होती है जो ऑटो रिप्लाई करती है, एआई फीचर्स अभी आ गए हैं, तो उसमें हमें परमिशन देनी पड़ती है। तो उसको कैसे मैनेज करना है और उसको कैसे कंट्रोल करना है, तो मोबाइल क्या थोड़ा अलग तरीके से एक बिहेवियर है, तो उसको हमें अलग से समझना पड़ेगा। सो इन नेक्स्ट सेशन हम मोबाइल कस्टमाइजेशन के थ्रू हमारा जीमेल है, ठीक है, जितना भी हमने आईडीज बनाए उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, उसके बारे में हम जानेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।